द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बंगाल में बीजेपी क्या हारी, सारे अंधभक्त तिलमिला उठे। कोई कहने लगा इकाई से दहाई में तो आ गए, हार कर भी जीत तो गए। कोई अपनी हार पर कम, कांग्रेस के हालात पर ज्यादा आंसू बहाता दिखा। इन सब के बीच अंधभक्ति का लबादा ओढ़े ये मोहतरमा भी आ गई अपनी निष्ठा साबित करने। ये साबित करने की चरण वंदना, चाटुकारिता और तलवे चाटने की अगर कोई कतार लगी है तो उस कतार में ये मोहतरमा सबसे आगे है। लेकिन इस बार कंगना रनौत की इन हरकतों से आम आदमी के साथ साथ बीजेपी के लोग भी आजिज आ चुके हैं। लिहाजा बीजेपी के बंगाल हारने पर बंगाल को दूसरा कश्मीर कहने वाली कंगना को बीजेपी के विधायक ने लताड़ते हुए ये कह दिया कि ये मूर्ख औरत है। ममता की जीत पर बंगाल को दूसरा कश्मीर बनने के बयान पर बीजेपी एमएलए ने किया ट्वीट, बोले मूर्ख औरत है कंगना रनौत। देख रहे हैं खबर, लिखा है अब इसके नीचे जो लिखा है, जो लाइंस लिखी हैं वो मैं पढ़ के आपको बताता हूं। लिखा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की प्रचंड बहुमत से जीत पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने बीजेपी के समर्थन में ट्वीट किया। इस ट्वीट में वो यहां तक लिख गई कि बंगाल में दूसरा कश्मीर तैयार हो रहा है। यूपी के गोरखपुर शहर से बीजेपी के विधायक हैं डॉक्टर राधा मोहन दास। उन्होंने कंगना के इस ट्वीट पर इस कदर वो भड़क गए कि उन्हें मूर्ख औरत तक कह डाला। गोरखपुर से बीजेपी के नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। ट्विटर पर उन्होंने कंगना रनावत के हैंडल पर उन्हें मूर्ख औरत तक लिख डाला। उन्होंने कहा कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक ममता बनर्जी को बधाई दे रहे हैं, वहां इस तरह की टिप्पणी करना पूरी तरह से गलत है। तो देखा आपने, अब तक तो कंगना को कोसने वाले विपक्ष के लोग हुआ करते थे, आम जनता हुआ करती थी, बॉलीवुड सेलेब्स हुआ करते थे, लेकिन अब इस फहरिस्त में बीजेपी के नेता भी शामिल हो रहे हैं। बताओ, दिन रात जिसकी पूजा करती थी मैडम, वही अब उन्हें दुत्कार रहे हैं। बहरहाल, बीजेपी के बंगाल हारने पर कंगना रनौत ने क्या ट्वीट किया था यह हम आपको बताते हैं। कंगना ने ट्वीट कर लिखा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या ममता की सबसे बड़ी ताकत है। जिस तरह की प्रवृत्ति दिख रही है उससे पता चलता है कि वहां हिंदू अधिक संख्या में नहीं, और आंकड़ों के अनुसार बंगाली मुसलमान पूरे भारत में सबसे गरीब और सबसे वंचित है। अच्छा है, दूसरा कश्मीर तैयार हो रहा है। तो बेसिर पैर की बातें जिनका कोई लॉजिक नहीं है, एकदम उलझुलूल टाइप बातें, मालिकों को खुश करने के लिए यही सब बातें रोज अपने ट्विटर पर लिखने वाली कंगना को सबक सिखाने के लिए ट्विटर ने उनका अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया। जी हाँ, लेकिन ये अकाउंट किस ट्वीट के बाद सस्पेंड किया गया, ये कार्रवाई कब की गई, वो भी आपको जान लेना चाहिए। ट्वीट करके कंगना ने लिखा कि यह सबसे खौफनाक है। गुंडाई खत्म करने के लिए हमें सुपर गुंडाई की जरूरत है। इसे रोकने के लिए मोदी जी आप 2000 वाला विराट रूप दिखाइए। तो सुना आपने प्रधान सेवक जी, कंगना आपको ये सलाह दे रही हैं कि आप सुपर गुंडई पर उतर जाओ। वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि अर्ली 2000 यानी साल 2000 साल जैसा विराट रूप भी दिखाएं। तो आपको 2000 तो याद ही होगा, खैर, जब गुजरात में कई मुसलमान मारे गए, कैसे दंगा हुआ। कत्लेआम की सलाह पर आप क्या कहेंगे मोदी जी, ये तो बताएं। यही नहीं, इससे पहले एक और ट्वीट कर कंगना ने ममता बनर्जी को लेकर अभद्र टिप्पणी भी की थी। देखिए उन्होंने इस ट्वीट में क्या लिखा था। इस ट्वीट में कंगना ने लिखा कि मैं गलत थी, वो रावण नहीं है, वो तो सबसे अच्छा राजा था, दुनिया में सबसे अच्छा देश बनाया, महान एडमिनिस्ट्रेटर था, विद्वान था और वीणा बजाने वाला और अपनी प्रजा का राजा था। रावण का भी गुणगान कर रही है अपने ट्वीट में। लेकिन आगे लिखती है, वो तो खून की प्यासी राक्षसी ताड़िका है। जिन लोगों ने उनके लिए वोट किया, खून से तुम्हारे हाथ भी सने हैं। इन नीच हरकतों के बाद ट्विटर ने लगाम लगाते हुए ट्विटर अकाउंट ही कंगना रनौत का सस्पेंड कर दिया। उधर कंगना के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर मीम्स की झड़ी लगा दी। देखिए लोगों ने मजे लेने के लिए कैसे कैसे मीम्स शेयर किए। साद नाम के एक यूजर लिखते हैं कि मिठाई बंटवा दीजिए, खुशी का माहौल है। देखिए एक फोटो भी उन्होंने साथ में मीम का शेयर किया है। वहीं देखिए कासिम नाम के एक यूजर लिखते हैं, कंगना ब्रेन आउट ट्विटर अकाउंट सस्पेंडेड। साथ में इस मीम के साथ तस्वीर शेयर की है, मीम वाली देखिए, जिसमें कंगना कह रहे हैं कि अभी तो हमें और जलील होना है।
सबसे मजेदार मीम तो रोफल इंडियन नाम के एक यूजर ने किया है, हैशटैग कंगना रनौत अकाउंट सस्पेंडेड। इसमें वो लिखते हैं कि RW एंड LW यानी राइट विंग एंड लेफ्ट विंग राइट नाउ। साथ में ये मजेदार तस्वीर शेयर की है। बीजेपी की पिछलग्गू बनने वाली कंगना वक्त बेवक्त किसी भी मुद्दे पर कहीं भी अनर्गल और बेसिर पैर की बात करके खुद जग हंसाई की पात्र बन गई और ये पहले भी करती रहेंगी। वैसे कंगना के ट्विटर अकाउंट सस्पेंशन में एक बात और भी गौर करने वाली है। कुछ समय पहले कंगना के ट्वीट्स डिलीट किए जाने पर एक्ट्रेस ने फरवरी में ट्विटर जो फाउंडर हैं जैक डोर्सी, उनको फटकार लगाई थी। उस वक्त कंगना ने कहा था कि ट्विटर से शिफ्ट होने का वक्त आ गया। कंगना ने ट्वीट किया था @ट्विटर को टैग करके कि अब तुम्हारा समय खत्म हो गया, अब कू ऐप में शिफ्ट होने का समय आ गया। आप सभी को मेरे अकाउंट्स डिटेल्स के बारे में जल्द ही मैं सूचना दूंगी। घर में बने इस कू ऐप का अनुभव करने के लिए बहुत उत्सुक हूं, ये लिखा कंगना रनावत ने। उधर राजनीति पर कंगना जो है बेसिर पैर की बातें करती हैं, बयानबाजी करती है और ये इनकी पहले से फितरत है। टीएमसी से पहले कंगना ने महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार पर भी जिस तरीके से जमकर धावा बोला वो आप सबको अच्छे से याद है। सुशांत राजपूत के मामले में किस तरीके से कंगना रनौत ने जो है वो अफवाहों को फैलाया, किस तरीके से झूठे आरोप मढ़े, राजनीति से प्रेरित होकर कैसे अनर्गल बयानबाजियां की, कई तरह के ट्वीट्स किए, वो सब अब हम कहें कि पास्ट का एक हिस्सा है जो भूले नहीं भुलाएंगे, क्योंकि कंगना रनावत के साथ में वो हिस्सा जुड़ गया है और वो अपनी फितरत, अपनी आदत से बाज आ नहीं रही जो वो उस वक्त कर रही थी महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए। अब वो बंगाल में ममता बनर्जी के लिए वही बातें कह रही हैं, उनकी पार्टी के लिए वही बातें कह रही हैं, उन पर व्यक्तिगत हमला कर रही हैं और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी को प्रोवोक कर रही हैं कि वो 2000 में जो सूरत हाल गुजरात का हुआ था वैसा ही अपना रौद्र रूप दिखाएं, विराट स्वरूप दिखाएं और उस तरह का एक्शन लें, टेम करें ममता बनर्जी को, ये वो लिख रही हैं। तो एक तरीके से ये भड़काऊ बयान है। क्या भड़काऊ बयान देने के लिए कंगना रनावत पर कोई एक्शन नहीं होगा? क्या कोई इस पर लीगल कार्रवाई होगी या नहीं होगी? देश अब ये सवाल पूछ रहा है और लगातार सोशल मीडिया पर, खासतौर पर ट्विटर पर कंगना रनावत को जो है वो खूब ट्रोल किया जा रहा है। कंगना रनावत की बातों के लिए उनका लोग मजाक उड़ा रहे हैं और अब ये कह रहे हैं कि आप कितनी अंधभक्ति करेंगी, कहाँ तक जाएंगी, क्या इसकी जो है क्या सतह है इसकी, ये आप बताने का कष्ट करें। हालांकि आप वो क्या बताएंगे, उनका तो ट्विटर अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया। इससे पहले कई बार कंगना रनावत के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड किया जाता रहा है, तो इसकी भी वो आदी हो गई। और यहाँ तक कि एक तो कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत यहाँ पर भी सही हुई है। कंगना रनावत को का ट्विटर अकाउंट जब सस्पेंड कर दिया गया, ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने के बाद इस पर कंगना रनावत ट्वीट क्या करती हैं और नहीं, इस पर क्या बचाव करती हैं कंगना रनावत? वो कहती हैं कि ये जो है दरअसल अमेरिका का है ट्विटर, और अमेरिका अपनी श्वेत अश्वेत की जो वो विभेद करते हैं और जो वो रंग भेद करते हैं उसके तहत ऐसा किया गया है। तो वो अभी भी अपने आप को एक विक्टिम बता रही हैं। मतलब इतना सब हो जाने के बाद भी वो ये पोर्ट्रे कर रही हैं, वो ये दिखा रही हैं कि वो एक विक्टिम है। तो इस पर हंसी नहीं आएगी तो और क्या होगा? दोस्तों, आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? कंगना रनावत दिन ब दिन जो इस तरह की बातें कर रही हैं उससे तो अपनी इमेज तो डाउन कर ही चुकी हैं, अपनी साख भी डाउन कर चुकी हैं। लेकिन बात यह है कि अब बीजेपी, जिस बीजेपी के लिए वो ये सब बैटिंग करती रही हैं, अब वही उस पर जो है वो एक तरीके से हमलावर भी है और एक तरीके से अब बीजेपी के लोग ही कंगना रनावत को मूर्ख औरत समझने लगे। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।